Bismillahirrahmanirrahim. My dear fellow citizens, today I have to discuss something very important with regard to the people who either relinquished their services prematurely or retired on their due time. But their cases of pension are pending in the Secretariat and other concerned departments for years together. I have come across a number of cases which are pending disposal for about 3 to 4 and 5 years. In this connection, I can just make mention of two departments. One is Department of Rural Development and other the Education Department, and so other many departments too. But these are the things which immediately I have come across, and I have seen that the people who retired from their services, who benefited the government and the people during their course of time services, honestly, dedicatedly, but today they are deprived of their pensionary benefits. I think I should talk something in such a way that everybody understands. Okay, I started in English, but I can make some observations in Urdu too. मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, जब इन चीज़ों को मैंने देख लिया, कि ऐसा लगता है कि जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब और अदर कंसर्न डिपार्टमेंट सब लोग इन कागजों पर सो रहे हैं, स्लीपिंग ओवर द पेपर्स. मैंने भी दो सर्विसेज की है और मैं किसी डिपार्टमेंट में किसी ज़माने में पेंशन इंचार्ज था, और जिस दिन एग्जैक्टली आदमी को रिटायर होना होता था उसी दिन शाम को उसके हाथ में PPO दिया जाता था, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर. लेकिन आज जब मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखा, आई फाउंड दैट 3-4 साल हो गए हैं और कागज़ कहीं से कहीं चलता है नहीं. ये एक कागज़ को एक साल लगता है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक. मौजूदा दौर की हुकूमत में हम ये उम्मीद करते थे, और बहुत हद तक ये सही भी है, कि अब रिश्वत बहुत कम है. लेकिन जो लोग रिश्वत देना नहीं चाहते या देने की पोजीशन में नहीं है, उनके कागजात पर इस तरह का डिले किया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं किसी चैनल से रिश्वत पहुंचाने की कोशिश करने के लिए. वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह उनका काम हो जाए, क्योंकि देयर इज अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल हु हैव टेकन लोन्स फ्रॉम द बैंक, और बैंक जो है उनका लोन जो है उस पर इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है. लेकिन उनका पैसा जो गवर्नमेंट के पास रहता है, पेंशन का पैसा एरियर में, वो कहाँ से, क्या वो उसको उसका इंटरेस्ट दे देंगे? देवर ऑन अर्थ. ये किस तरह की इनजस्टिस है. एक और मौका मैं कह सकता हूँ, एक और बात हमारे यहाँ ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले एक एक्ट लागू किया था जिसको हम सर्विसेज गारंटी एक्ट कहते हैं. मुझे नहीं लगता है कि दैट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन एनीवेयर इन एनी डिपार्टमेंट एट ऑल, लेट अलोन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट आर द पीपल हु आर कंसर्न्ड, who have retired from their services but are yet to receive the pension payment order. Same is the case with the things of the withdrawal of GP fund. People get tired. They almost die half-heartedly, but they don't get. उनकी बेटी की शादी होनी होती है, मकान बन रहे होते हैं और वो वहीं पे रहते हैं, और मकान का जो मटेरियल का मामला होता है उसमें हर दिन बढ़ोतरी होती है, लेकिन उनकी जो बिलें हैं, चाहे पेंशन की बिलें हों या चाहे GP फंड की बिलें हों, वो वहीं सड़ रही होती हैं. क्या ऐसा कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट वाकई तौर पर सोई हुई है? सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई आदमी अब ऊपर जाने की कोशिश करता है, कहते हैं जैसे कि वो LG के पास जाए, द मोमेंट द पीपल कंसर्न्ड लर्न अबाउट इट दैट समबडी इज गोइंग टू हायर अप्स, उसको तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं. बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि चिना कौशिर पर चिना पता आज तक कागज खुरते ऑन. I think I must translate this thing in English and Urdu as well. Once the man goes to higher ups, he is denounced by the concerned departmental these clerks or the officers that we know better how to make your delay possible. That is कि आपको नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं. इस तरह की यह कयामत खैर सिचुएशन को कब तक चलना है, मिस्टर चीफ सेक्रेटरी साहब, मिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब एंड ऑल अदर कंसर्न पीपल. क्या कम से कम आप एक इंसान, एक जज्बाती इंसान का या एक सोचने वाले इंसान की जज्बात नहीं रखते हैं? क्या आप नहीं समझते हैं कि जो एक छोटा सा मुलाजिम, एक मेरे नज़रों में एक क्लास 4th मुलाजिम रिटायर हुआ है, वो भी 4 साल पहले. क्लास 4th मुलाजिम की मेरे ख्याल से
आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 4 साल में बिना तनख्वाह के, बिना पेंशन के उसने कैसे तिल तिल की अपनी जान दी होगी। मैंने ये भी देखा है कि एक ऐसा भी छोटा सा मुलाजिम था, जब उसको पैसा कहीं मिला नहीं तो उसका हार्ट अटैक हो गया। ये मेरे सामने की बात है। इफ आई एम आस्क्ड टू गिव द एग्जाम्पल्स, कोट द एग्जाम्पल्स, अगर मुझसे कहा जाता है कि कर साबित, आई विल प्रूव इट, not by 1 or 2 or 3 but by so many examples. I can prove that I am correct, I am not lying, or I am not labeling the government, I am not telling anything wrong. I wish everybody, especially the people concerned and the chief secretary who happens to be a Kashmiri, मैं चाहता हूं कि वो कश्मीरी के तौर पर, मेरा उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीरी है ही नहीं, मैं तो नहीं मानता, बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक कश्मीरी। अगर वो कभी उर्दू में बात करता वो भी आधी फुटी होती, बट आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट ही कैन अंडरस्टैंड माई इंग्लिश. At least he can understand my English. I want him to take the cognizance of the people who are suffering for the last 4 years and just do justice, at least to your promises which you made before you were elected the government. Thank you. Thanks a lot.